लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 2 का लेक्चर 4 शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर होते क्या हैं उसको डिस्कस करने से पहले एक एनालॉजी को समझेंगे। पहले तो उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि एनी वेक्टर विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विद द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और लेंथ 1 है वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा और वो डायरेक्शन उसकी उसी वेक्टर पे पॉइंट करेगी जिसका हमें रिक्वायर्ड वेक्टर यूनिट वेक्टर चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ग्राफ से समझाऊँ तो देखते हैं। अगर मेरे पास एक ग्राफ पे देखते हैं, मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ जिसका मुझे लेंथ और कुछ इस तरह मिलता है। ये हो गया वेक्टर ए मेरे पास। अब इसका जो मुझे मिल रहा है वो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट सिस्टम मिल रहे हैं वो मुझे मिल रही हैं 3 1 3 1। यानी कि जो मेरे पास अगर एन ट्यूपल्स के हिसाब से देखा जाए वो मैंने लिख ली हैं। और अगर मैं इसको देखूं वेक्टर की नोटेशन में तो ये मेरे पास आता है 3i+1j। और अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो वो मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स में आता है। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर इसी वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना चाहूँ यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो मैं कैसे फाइंड करूँगा। याद रखें कि जिसकी लेंथ 1 है, इसकी तो लेंथ 1 से ज़्यादा ही है ना। तो अगर मैं आप लोगों को एनालॉजी दूँ कि उसकी लेंथ कुछ इस तरह आएगी, इतनी आएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम इसी तरह ही होगी जिस तरह इस वेक्टर की ए की आ रही है। यानी कि 3 1 है ना, तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट भी 3 1 होगा, लेकिन उसकी लेंथ छोटी होगी, शायद वो इतनी हो जितना मैंने मार्क किया है यहाँ पे। तो इसको समझते हैं और इसका फार्मूला भी है उसको पहले देखते हैं। पहले तो अगर हम देखें कि हमारे पास उसका फार्मूला क्या है, इसको पहले इरेज करते हैं फिर उसके बाद आपको समझ आएगी। ओके, तो इसका फार्मूला पहले देखते हैं। मेरे पास वेक्टर ए था, ठीक है, वेक्टर ए था मेरे पास और मैं उसको मैग्नीट्यूड उसका लिया तो मेरे पास यहाँ पे आया ए हैट और ये वेक्टर है। अगर आप लोग इसको समझें तो गौर से देखें तो मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं ओरिजिनल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर रहा हूँ जिससे मुझे उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अब हम फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 और 1 था ना, 3 1। इसका हम पहले फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप लोगों को याद है कि अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि उसका आंसर मैंने निकाला था। ये देखिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे हम +1, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ 10, अंडर रूट 10 आ जाएगा मेरे पास। तो अंडर रूट 10 आया तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको पूरे वेक्टर के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या था 3 और इसके नीचे हम लिख लेंगे 10 और फिर हम लिखेंगे 1 और इसका लिखेंगे 10। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये इसका यूनिट वेक्टर है तो आप लोग मानेंगे नहीं कि इसका लेंथ और मैग्नीट्यूड 1 क्यों है। तो अगर मैं इस पूरे वेक्टर को जो कि मेरे पास ए हैट बन रहा है इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो 1 के इक्वल आएगा। कैसे प्रूफ करते हैं पहले इसको, प्रूफ प्रूफ अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो आप लोगों के सामने ए मैंने जो ए निकाला है ए हैट उसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का आंसर आना चाहिए 1। तो देखते हैं पहले कैसे होगा। मैग्नीट्यूड निकालने का आप लोगों को फार्मूला पता है, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, उसको फिर प्लस करेंगे 1/√10 और फिर इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 1 आएगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया है कि इसका जो आंसर है वो 1 है। इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेंथ और मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने प्रूफ कर दिया है लेंथ और मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ये 1 है।
तो असल में ये नोटेशन ये कह रही है कि अगर मैं ऊपर आप लोगों को फार्मूला समझाऊँ यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि जो ए है और उसका मैग्नीट्यूड जो मैंने डिवाइड किया उसका यूनिट वेक्टर आता है यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो उसके हैं वो बदले नहीं है, वो 3 और 1 नहीं है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा हो गया यानी कि 1 हो गया। बस ये है यूनिट वेक्टर। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो ज़रा आगे जाके आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा जैसे जैसे कोर्स में बढ़ेंगे। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हम ज़्यादा वैल्यूज़ को, ज़्यादा बड़े वेक्टर को, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है जिसकी 4 डायमेंशंस है, यानी कि आई, जे, के और एल, ये उसकी डायमेंशंस है। हम इसे वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और मैट्रिसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी ये रहता है कि एन ट्यूपल्स में लिखें यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए, और उसने हमें कहा इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास आता है यू वेक्टर डिवाइडेड बाय यू का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है जिससे हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। अब पहले हमारे पास वेक्टर तो है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर या एन ट्यूपल जो भी है हमारे पास है, वेक्टर है। हमें क्या फाइंड करना है, ये हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इधर कलर चेंज करके लिखते हैं, यू का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट एक ही बात है। हम -1 को स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 4 के साथ उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे -2 के साथ और उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस करेंगे 2 के साथ। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 5। हमारे पास 5 आंसर आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने करना ये है कि इसको पूरे को डिवाइड करना है, इस तरफ कर लेते हैं ज़रा, यानी कि -1, सॉरी इसको इधर नहीं करना चाहिए, इसको नीचे ही कर लेते हैं। हमें पता है कि उसका 5 है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि इसको नीचे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। -1 का 5, 4 का डिवाइड किया 5 पे, -2 को डिवाइड किया 5 पे, 2 को डिवाइड किया 5 पे, तो ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये हमारे पास किसके इक्वल है, यूनिट वेक्टर के इक्वल है, यूनिट वेक्टर। लेकिन मैं इसे चाहता हूँ कि मैं प्रूफ करूँ कि क्या इसकी जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो इसको मैं कैसे प्रूफ करूँगा, कि मैं इसको प्रूफ करूँगा, मैं इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा या इसकी लेंथ फाइंड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं यू हैट का मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो मुझे उसके लिए करना ये पड़ेगा, तो मैं -1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट लूँगा, फिर उसको प्लस करूँगा 4 डिवाइडेड बाय 5 उसका स्क्वायर रूट लूँगा, फिर मैं इसको डिवाइड करूँगा अगली वैल्यू को, उसका स्क्वायर रूट लूँगा, फिर मैं प्लस करूँगा 2/5 को, तो उसको उसका स्क्वायर रूट लूँगा। तो जब मैं इसको प्रूफ करता हूँ तो मेरे पास आंसर 1 ही आता है। इसका मतलब ये है कि मैंने सही तरीके से इसको सॉल्व किया है, तो इसका आंसर भी ठीक आया। याद रखें कि यूनिट वेक्टर का मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी वेक्टर हो, दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई भी वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह बनती है, तो इसी डायरेक्शन में, यानी कि ये ए है ना, इसी डायरेक्शन में अगर मैं एक छोटा वेक्टर फाइंड करना चाहूँ जिसकी लेंथ 1 हो और उसका जो डायरेक्शन है वो सेम हो, यानी कि ये मेरे पास ए हैट आ जाएगा। इसकी लेंथ 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन सेम रहती है। बस इतना है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। यूनिट वेक्टर बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को समझ आ गई होगी।